नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। जिस तरह से पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से बच्चों के जो स्कूल थे वो काफ़ी प्रभावित हो रहे थे और उसके वजह से बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही थी। अब नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और इसी कड़ी में हम अपना विशेष कार्यक्रम कैंपस विजिट लेकर आए हैं, जिसमें हम अलग-अलग संस्थाओं में विजिट करते हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में अभिभावकों तक जानकारी पहुँचाते हैं। हमारा प्रयास होता है कि अभिभावकों तक वो जानकारी पहुँचे जो उन संस्थाओं के अंदर वास्तव में वो सुविधाएँ हैं, यही दिखाने का हमारा प्रयास होता है। वहाँ की मैनेजमेंट की क्या कुछ सोच है, ये दिखाने का हमारा प्रयास होता है और अभिभावकों से भी हम ये अपील करेंगे कि जो स्कूल वादे करते हैं उनको जाँचे परखें। यदि वो स्कूल इस तरह के वादे जो करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते हैं, तो उस विषय में भी आप हमें उस संस्था से संबंधित जो है उसकी शिकायत भेज सकते हैं, उसकी जानकारी साझा हमसे कर सकते हैं। कैंपस विजिट के इस कार्यक्रम में आज हम पहुँचे हैं, ये सामने आपको दिखाना चाहूँगा, ये है देवयानी इंटरनेशनल स्कूल, जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले के गांव बेवल में स्थित है। और ये स्कूल जो कनीना से नारनौल रोड पर स्थित है और ये ग्रामीण क्षेत्र की एक जो संस्था है, जहां पर काफ़ी भव्य इसका जो सामने आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ का कैंपस है। और इसके अंदर आज हम आए हैं आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर के, यहाँ किस तरह की तैयारी करवाई जा रही है, क्या कुछ स्कूल मैनेजमेंट का आगामी सत्र को लेकर उनका प्लान है, क्या कुछ बच्चों को विशेष वो देने वाले हैं, क्या कुछ नया वो करने वाले हैं, इन सब की जानकारी आज हम लेने के लिए देवयानी स्कूल में हैं। और तो आइए हमारे साथ विजिट कीजिए देवयानी इंटरनेशनल स्कूल की, यहाँ के मैनेजमेंट की सोच क्या है, बच्चों के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ नया लेकर के देवयानी स्कूल आ रहा है आपके बच्चों के लिए। यही जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ आइए और विजिट कीजिए देवयानी इंटरनेशनल स्कूल की। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम देवयानी इंटरनेशनल स्कूल में हैं और यहाँ अब हमारे साथ संस्था में जो जूनियर विंग है उनकी हेड हैं, तो उनसे हम जानते हैं। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। तो देवयानी के अंदर बच्चों का जो है किस तरह से यहाँ तैयारी करवाई जाती है? देखिए सर, देवयानी स्कूल एक ऐसा उपक्रम है जहाँ पे बच्चों को घर जैसे माहौल देने के लिए संकल्पित है। यहाँ पे हम बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड मीन्स मतलब बच्चे को हर एक चीज़ करके, देखकर, सुनकर, तीनों एस्पेक्ट पे उसके साथ काम किया जाता है। मान लीजिए बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए, तो हम प्रेयर प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे को स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पे बच्चे को रैम्स, डांस, प्ले वगैरह के माध्यम से उसको एक्सपोजर मिल जाता है। वहाँ से बच्चा काफ़ी एक्टिविटीज़ भी सीखता है। इसके साथ साथ जैसे हर मंथ हम एक्टिविटी, ये कल्चरल प्रोग्राम दे करके भी बच्चे का विकास करते हैं, जिससे बच्चा और अधिक क्रिएटिव बनता है। एज ए मदर उसके साथ हम व्यवहार करते हैं, उसको ये महसूस नहीं होने देते कि ये आपके टीचर हैं या आपकी मदर हैं। जैसा बच्चा चाहता है लैब में ले जा कर के, जैसा वो चाहता है, खेलना चाहता है, सोना चाहता है। और सर जैसे पेरेंट्स और टीचर्स हैं, उनको भी समय समय पे ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है, उनको अपडेट किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम देवयानी इंटरनेशनल स्कूल में हैं और आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर जिस तरह से जो संस्थाएं हैं उन सभी की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। उसी कड़ी में आज हम यहाँ हैं। हमारे साथ अब इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र में क्या कुछ विशेष रहने वाला है, अब हमारे साथ देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन सुनील जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। सबसे पहले तो करमवीर जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और नमस्ते। जिस तरह से कोविड की वजह से पिछले 2 शैक्षणिक सत्र
उनकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। इस बार परिस्थितियाँ अलग हैं और सामान्य परिस्थितियाँ हैं, इनको लेकर जो है अब तैयारियाँ चल रही हैं। तो देवयानी इंटरनेशनल स्कूल की क्या कुछ आगामी सत्र को लेकर तैयारियाँ? सर, वैसे तो हर एक बार जब एडमिशन शुरू होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की घोषणाएं भी जो है जी, जी। करते हैं। हमारा विद्यालय लगातार जो है लगभग 13 ईयर से जो है इस क्षेत्र में अपनी एजुकेशनल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें हम जो चेंजेस लाते हैं, देखिए, वो चेंजेस मैं हमेशा जो है कहता हूँ कि वो चेंजेस स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी में दिखाई देते हैं। जी। जब वो सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ वो चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं। इस बार भी हमने जो है एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट एक पर्टिकुलर डेट को न रख करके, बल्कि 1 फरवरी से और कंटिन्यू जब तक एडमिशन रहेंगे तब तक एवरी डे इंक्लूडिंग संडे 9 से 3 बजे तक हम वो टेस्ट रखते हैं। जी, इसमें जो है मैं अपने दर्शकों के लिए एक जानकारी चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि एक पर्टिकुलर डेट नहीं है। जी। अमूमन हमने देखा है कि सभी संस्थाएँ जो है एक डेट रखती हैं। तो आप ये अभी आपके स्कूल के अंदर ये पूरी प्रोसेस चली हुई है? जी, जी। अच्छा। 1 फरवरी से हर रोज़ जो है जिन बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन लेना होता है, वो हर रोज़ जो है कुछ बच्चे आकर के उस टेस्ट को जो है देते हैं और उस टेस्ट के आधार पे हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर अब इसकी फिर जानकारी कैसे मिले कि जो है आप लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फरवरी से चल रहा है, तो कोई बच्चा शामिल होना चाहिए तो फिर कैसे शामिल हो उसमें? सर, हमने अपनी वेबसाइट पर और साथ ही जो है आपका जो प्रिंट मीडिया है, जी। उसके माध्यम से हमने लोगों को इन्फॉर्म किया है और आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को जो है देवयानी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेना है, जी। वो स्टूडेंट जो है और चाहते हैं कि हम स्कॉलरशिप के साथ पढ़ें, तो फीस इशू नहीं है। इशू है अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो वो निश्चित रूप से आकर के उस टेस्ट को जो है दे सकता है। साथ ही हमने स्कॉलरशिप को 3 आधार पे जो है रखा है। एक तो एकेडमिक आधार पर वो आकर के यहाँ टेस्ट दे सकता है। जी। दूसरा, उसका क्लासरूम का जो परफॉर्मेंस रहा है लास्ट ईयर का, जी, जी। तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड है अगर उसमें मोर देन 90% है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टर, सीईओ या चेयरमैन के साथ एक छोटा इंटरव्यू रखा है, उसके आधार पे भी हम उनको 100% तक स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। जी। तीसरा, कल्चरल और स्पोर्ट्स को लेकर के भी किसी बच्चे का अगर डिस्ट्रिक्ट क्वालीफाई है, उसने स्टेट में पार्टिसिपेट किया है या स्टेट क्वालीफाई है, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर, चाहे वो कल्चरल में उसका अचीवमेंट रहा हो या स्पोर्ट्स में, तो ऐसे बच्चे भी जो है हमें वेबसाइट पर हमारा लिंक है DTRE देवयानी टैलेंट रिवार्ड एग्जाम के नाम से, अच्छा। उस लिंक पे जो है रजिस्टर करें और हमारे साथ एक छोटा इंटरव्यू रखें और हम उसी के आधार पे, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे उसको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। तो दर्शकों के लिए जो है एक अलग तरह की जानकारी है, जिस तरह से सुनील जी ने बताया है कि ये जो है यहाँ एक निश्चित दिन को स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित नहीं हो रहा है। देवयानी लगातार स्कॉलरशिप टेस्ट जो है प्रतिदिन इंक्लूडिंग संडे, संडे को भी जी, जी। संडे को भी जो है ये आयोजित हो रहा है। तो इसके लिए यदि कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो देवयानी स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ अपने आप को इनरोल कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है और उसके बाद अपने शेड्यूल के हिसाब से 9 से 3 बजे तक का जो टाइम है उसमें आकर के यहाँ स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता है। सर इसके लिए अपनी वेबसाइट है वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। वेबसाइट है www.devyani school.com के नाम से है। तो यदि आप भी अपने बच्चे को एनरोल करना चाहते हैं तो आप जो सर ने बताया है www.devyani school के नाम से जो इनकी वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिए, अपने बच्चे को रजिस्टर करके उनका आप स्कॉलरशिप टेस्ट दिला सकते हैं। सर स्कॉलरशिप टेस्ट का अंदाज अलग है आपका जी। सबसे। तो अब बात आती है कि फिर आप बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वो देते कैसे हैं? किस प्रकार से उनको क्या नकद में देंगे जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको? या फिर उनको आप जो है फ़ी के अंदर उनको जो है कुछ रिबेट देंगे? किस तरह की है वो और बताइए? सर, स्कॉलरशिप का मोटिव होता है कि बच्चों को थोड़ा एनकरेज किया जाए
तो हमने उन स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए जो स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको, चाहे वो एनुअल चार्जेस है, मंथली फ़ी है या वन चार्जेस है, वो अलग अलग ढंग से उनको सभी जितने भी जो है हेड हैं हमारे फ़ीस के, उन सभी में हम जो है उनको रिबेट देते हैं। मतलब टोटल फ़ीस में जो है रिबेट देते हैं और अन्य जो है कैश क्राइटेरिया प्राइस क्या नहीं कुछ है। है? सर, क्राइटेरिया। जो एक सामान्य हमारा टेस्ट है उसमें मोर देन 50% से हम स्कॉलरशिप को शुरू करते हैं। जी। तो 50% वाले स्टूडेंट को 50%, 60 को 60, 70 इस टाइप से जो है मोर देन 90% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को 100% जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। आपके यहाँ नगद जो चलन हो रहा है आजकल के नगद इनाम देने का, उस तरह का नहीं, जी बच्चे को जी जो नहीं। पढ़ाई में जो बच्चा जो यहाँ आना चाहता है और जो उसको वाकई में फीस में जहाँ उसको रिबेट मिलनी जी चाहिए वो दे रहे हैं आप। जी जी, इसी तरह की व्यवस्था है। अच्छा। तो सर जिस तरह से जो है ये डिफरेंट चीज़ें आप कर रहे हैं, देवयानी इंटरनेशनल स्कूल जो है लगातार अलग अलग जो है फील्ड के अंदर भी बहुत से उपलब्धियां हासिल करता रहता है। तो आगामी जो शैक्षणिक सत्र है उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की हैं, किस तरह से कुछ अलग आप देने वाले हैं? जी, हम लगातार जो है ऐसे स्टूडेंट्स को जो मतलब तीनों स्टेज के स्टूडेंट्स को, जैसे जो अबव मीडियम है या जिनको आप कहें कि नॉट इंटरेस्टेड या बिलो मीडियम जो स्टूडेंट हैं, जी जी। हम तीनों तरह के स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए कमिटेड हैं। ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि जो अबव मीडियम स्टूडेंट है, ऐसे बच्चों को हम दिव्यानी इंटीग्रेटेड क्लासेस जो है वो हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उन क्लासेस को लेकर के बच्चा बोर्ड प्लस जो है आईआईटी, नीट, क्लैट, एनडीए या एनटीएससी जैसी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनको वो स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। मीडियम जो स्टूडेंट है वो डिफेंस को लेकर के जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। उसका भी हमने अलग से एक स्ट्रेटजिक प्लान रखा हुआ है, अलग से हमने इनके सेक्शन जो है माइक्रो साइज़ के रखे हुए हैं। जी। साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉट इंटरेस्टेड हैं या बिलो इंटरेस्टेड हैं, उन स्टूडेंट्स को हम रेमेडियल क्लास जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। यानी मूल मोटिव जो हमारा है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक हर एक एस्पेक्ट पे जो है वो डेवलप करें। इसके लिए एकेडमिक के साथ साथ जितने भी कल्चरल और हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, वो साल भर का हमारा एक कैलेंडर और एक सेट करिकुलम है, जी। उसके अकॉर्डिंग वो सब जो है चलता रहता है। सुनील जी, आपने जो है देवयानी की जो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है उसको लेकर डिस्कस किया। अब देखो क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं उनके सामने आज के समय में निजी संस्थाएं बहुत हैं। तो उनको एक कॉमन रूप से, मैं बात देवयानी की नहीं कर रहा, आप जिस प्रकार से जो है एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं और जो मेरा आपके साथ जो अनुभव रहा है, जिस हिसाब से जो है आप जो बातें साझा करते हैं, उसके हिसाब से एक जो है अभिभावक के लिए क्या कुछ देखना संस्था में ज़रूरी होता है कि वह अपने बच्चे को वहाँ जब भेजे, तो क्या कुछ ऐसा देखना चाहिए ताकि उसका जो बच्चा है उसका भविष्य जो है वो सही दिशा में जाए? मैं तो एक ही बात जो है आपसे आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि कभी भी जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं उसमें केवल आप देखेंगे कि अधिकांश प्लेटफॉर्म, चाहे वो स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हों, जी। उनमें आप देखेंगे कि 2 से 5% तक स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिजल्ट्स जो है वो दिखाए जाते हैं। अदर देन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रेटजिक सेटबैक जो है उनको वो लगता है, और वो ये है सेटबैक कि वो बच्चे या तो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं या वो एक तरह से अपने आप को अपराध बोधी समझते हैं। उनको लगता है कि मैं शायद इनमें से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनका नाम मैंने पहले लिया, जी, जी। नीट, आईआईटी, एनडीए या क्लैट जैसे किसी एग्ज़ाम को वो क्रैक नहीं कर पाया, जी। तो उसको लगता है कि मैंने कुछ अपराध कर दिया है और उसकी पर्सनैलिटी में एक तरह के डिसऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। और ये डिसऑर्डर आने वाले समय में उसको एक सामान्य बिहेवियर से मतलब उसके सामान्य बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते इफ़ेक्ट हैं। करते हैं। जी। तो
मैं तो चाहूँगा कि अभिभावक बच्चे के एप्टीट्यूड को पहचानें और इस बात का ध्यान रखें कि पर्टिकुलर स्कूल हर एक स्टूडेंट को फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा, वो बहुत बड़े गैदरिंग के साथ अगर बहुत बड़ी गैदरिंग के स्कूल्स को जो है टच करते हैं पेरेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी जो मीडियम और बिलो मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वहाँ हर एक एंड पे बच्चे को मतलब एक पर्सनल जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता। और तीसरा जो रहता है, वो ये रहता है कि चीज़ों को जो है कुछ समय के बाद पता लग जाता है कि कहाँ ट्रांसपेरेंसी है और कहाँ चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करके जो है बताया जाए। तो मैं चाहूँगा अभिभावकों से कि उन चीज़ों को वो पहचानें। आज के समय में उनको अवेयर होने की ज़रूरत है और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बचने की ज़रूरत है, बल्कि जो थोड़े से ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी हैं उनको टच किया जाना चाहिए। तो देखिए सुनील जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ जो बताई है अभिभावकों के लिए, जो विशेष रूप से कि जो है, चाहे वो बात है इन्होंने अपने स्कूल की नहीं की, ओवरऑल की बात हो रही है। एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे उसमें कोचिंग हो, चाहे स्कूल्स हो, निजी स्कूल्स हो, उनके अंदर कुछ परसेंट जो रिजल्ट है केवल उसी को फोकस किया जाता है और उसी के बिहाफ पे उस पूरे को दिखाया जाता है। जबकि जो उस रिजल्ट्स के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, उनको लेकर के वो जो बच्चे हैं उनके लिए फिर आने वाला समय जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को ये महसूस करने लग जाते हैं कि इस रिजल्ट्स के अंदर अगर हम फिट नहीं बैठे हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं, और उनके अंदर एक हीन भावना बच्चों जी के अंदर जो है आनी शुरू हो जाती है। जी, जी, इन्फीरियरिटी आ जाती है, उनमें हीन भावना आनी शुरू हो जाती है और वो उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को जो है वो और उसके प्रभावित कर। कैरियर को लेकर भी जो है पूरे को प्रभावित करेंगे जी, वो। निश्चित रूप से वो जिस भी फ़ील्ड में जाता है, तो वो जिस बच्चे में इन्फीरियरिटी है, तो वो निश्चित रूप से अपने आप को उतना एक्सपोज़ नहीं कर पाता, उतना अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता, उसकी पोटेंशियलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती। बल्कि होता क्या है कि हर एक बच्चे में एक डिफरेंट टाइप की पोटेंशियलिटी होती है, तो वो अपनी पोटेंशियलिटी को नहीं पहचानता और उसको पूरा जो एनवायरनमेंट है, वो इस बात के लिए फ़ोर्स करता है कि आपको वो करना है जो दूसरे कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता है बहुत सी फील्ड के अंदर, पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती भेजते हैं तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट हो। जी, ये भी बिल्कुल एक तरह से अप्राकृतिक प्रैक्टिस है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे के एप्टीट्यूड को पहचान करके और फिर उसी तरह की ग्रूमिंग उसको दी जानी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा साथ-साथ बहुत अभिभावक आजकल पढ़े लिखे हैं और अवेयर भी हैं जी जी। कि वो ऐसे स्कूल को भी चूज़ करें, जो स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग टीच करता हो। जी बिल्कुल। आमतौर पे जैसे चॉक और टॉक से जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और फिर जो स्टूडेंट्स जो है जिनका उस तरह से लर्निंग स्टाइल नहीं है और वो छूट जाते हैं, फिर उनको एक तरह से बैक बेंचर के रूप में या उन स्टूडेंट्स को नॉट इंटरेस्टेड के रूप में ब्लेम किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अप्राकृतिक है। आपने जो ये बात की है जिस प्रकार से कि बच्चों को उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो देखकर सीखने की बात हो या जो है जिस भी प्रकार से बोल करके किसी भी तरह से, तो क्या देवयानी स्कूल के अंदर इस प्रकार की जो आप बातें कर रहे हैं ये ऑन ग्राउंड चीज़ें आप खुद फॉलो कर रहे हैं? जी, निश्चित रूप से हम लगातार काफ़ी सालों से हम अपने टीचर्स को इस तरह के वर्कशॉप और इस तरह के जो है ओरिएंटेशन हमारे पेरेंट्स के लिए और ट्रेनिंग्स जो है वो एक पूरे हमारे उसमें शेड्यूल में है और उसके साथ हमारे टीचर इन सब चीज़ों को लेकर के अपडेटेड भी हैं और हम कोशिश करते हैं कि जैसा मैंने पहले आपसे बताया जी। कि कोई भी स्टूडेंट जो है छूटे नहीं। तो वो तभी नहीं छूटेगा जब हमारे टीचर्स की जो टीचिंग स्टाइल है वो बच्चों के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जो एक परंपरागत टीचिंग है वो आज के समय में एक तो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, जी जी बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी का भी हम लोग यूज़ करते हैं और साथ ही साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो साइकोलॉजिकल लर्निंग है उसके लिए हम टीचर्स को निश्चित रूप से एक ट्रेनिंग और वर्कशॉप के माध्यम से ग्रूम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर टीचर टीच करने की कोशिश करता है। उसके परिणाम डे बाय डे हमारे सामने हैं भी। हम अपने पेरेंट्स के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करते हैं और
जो है क्लासरूम को हम जब देखते हैं तो उन बच्चों में उसका इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखाई देता है। जी। तो इस प्रकार से सुनील जी जो यहाँ चेयरमैन है देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के, उन्होंने प्रत्येक विषय पर अपने खुलकर विचार रखे हैं कि किस तरह से आने वाले जो सत्र है उसके अंदर देवयानी की खुद की तैयारी है, और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को किसी भी संस्था में भेजने के लिए किस किस बातों को विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। केवल एकेडमिक जो रिजल्ट्स है, जो प्रतिशत की जो रिजल्ट की बातें होती है, उनके ऊपर फोकस न करके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट संस्थाओं में होता है या नहीं होता है, उन सभी चीज़ों को देखना चाहिए। सुनील जी, आपने जो समय दिया और जो जानकारी साझा की हमारे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। और फिर से मैं आपके दर्शकों को जो है शुभकामनाएं और नमस्ते। थैंक यू। तो इस प्रकार से आज हमने अपने कैंपस विजिट कार्यक्रम में देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल की विजिट की। यहाँ जो है मैनेजमेंट की क्या कुछ सोच है नेक्स्ट सेशन को लेकर, वो सब बातें हमने जो है यहाँ उनसे की, और वो सारी जानकारियाँ आप तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास हमेशा ये होता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो अभिभावक हैं, उन तक एक सही जानकारी पहुँचे, और जो स्कूलों के तरफ से जो वादे किए जाते हैं वो वादे वास्तव में उनकी जो सच्चाई है और जो उनका फ़ायदा है वो अभिभावकों तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहता है। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।